अस्सलाम वालेकुम उर्वा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ किचन में, बहुत मज़ेदार सा अंडा और पराठे का। और आज मैंने एक बात सोची कि ये एक जनरल सा टॉपिक है, आप लोगों ने भी इस बात पर गौर किया होगा कि आजकल तलाक़ की शरह जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, स्पेशली ये जो जेनज़ी है और फिर 90s के बाद जो होने वाले लोग हैं पैदा, वो जो है इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि हम जैसे लोगों में जज्बात बहुत हैं। ठीक है, हम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते, हम अपने आप को जज्बात में बहुत ज़्यादा ढाल लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना और उन चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा सर पर ले लेते हैं, इस वजह से भी तलाक़ की शरह बढ़ जाती है। लेकिन सबसे एक मेन रीज़न ये है कि न्यूली मैरिड जो जितनी भी गर्ल्स हैं आजकल के दौर में, जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं मेरी, वो ज़्यादातर लड़कियां ऐसा करती हैं कि अपने ससुराल को अपने मैके से जो है कंपेयर करना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने अपने मैके में कोई अच्छी चीज़ खाई है और वो चीज़ आपको अपने ससुराल में नहीं मिल रही, या वो चीज़ आपको पहली बार ससुराल में कोई और सी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके फादर की नेचर बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट हैं, वो उन्होंने कभी आपको डांटा नहीं है, और आपकी फैमिली के अंदर सब पोलाइट हैं, सब बहुत अच्छे हैं, काल्म हैं, ऑब्वियसली हर शख्स, हर बेटी को, हर बेटे को अपना फैमिली, अपनी हर किसी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ससुराल में जब आते हैं तो आपको अपनी जो लाइफ है मैके की, वो वहीं छोड़कर आना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप हर चीज़ पर, छोटी छोटी बात पर कंपैरिजन करेंगे कि मेरी तो बहन ऐसी थी, मेरी नंद ऐसी है, हर किसी की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आपके घर का खाना दूसरा होता है, उनके घर का खाना दूसरा है। आप एक छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करेंगे, हर चीज़ को अपने मैके से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ना, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारी जो ममानी है, हमारे मामू की शादी हुई तो ममानी जो है वो नई नई आई थी, उनको खाना बनाना नहीं आता था। ठीक है, उनके घर में जो आटा गूंदा जाता था उसमें आटे में नमक मिलाया जाता था, लेकिन वो स्टार्ट में ही मिला दिया करते थे। और कभी कभी होता था कि वो खाने में नमक मिलाती ही नहीं थी, यानी कि आटे में नमक मिलता ही नहीं था उनसे। तो हमारी नानी के घर पे उन्होंने सबको फ़र्स्ट टाइम रोटी बना कर दी और उसमें नमक ही नहीं था। अब वो फीकी फीकी सी रोटी लग रही थी, किसी ने खाना खाया ही नहीं। जिसकी वजह से हमारी मम्मा ने या नानी ने, किसी ने पूछा उनसे कि भाई आपने ऐसा क्या किया जो रोटी खाई नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि हम आटे में नमक नहीं मिलाते, शायद फीका आप लोगों को लगा होगा, इस वजह से हमने नहीं खाई। तो अम्मी ने कहा नहीं, आप अपने घर की जो रीत रिवाज हैं, आपके जो घर का खाना है, वो आप वहीं छोड़ कर आएँ। जैसा हमारे यहाँ होता है, आपने हमारे हिसाब से चलना है। एक लड़की को खुद बदलना पड़ता है, ना कि वो ये सोचे कि उसके मुताबिक पूरा ससुराल ढल जाए। वो खुद को बदले ताकि उसके ज़िंदगी आगे आने वाली सुकून की गुजरे। क्योंकि आप एक अकेली होकर किसी को नहीं बदल सकती। आप खुद को तो बदल सकती हैं, लेकिन सबको बदल नहीं सकती। तो इसीलिए अपने मैके को अपने ससुराल वालों से कंपेयर करना बंद करें। सबसे ज़्यादा तलाक़ की शरह इसी वजह से बढ़ती है कि आपको अपने ससुराल में या मैके में वो बातें नज़र नहीं आती हैं जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, और ससुराल की बातें मायके में जाकर ना बताएं, ना मायके की बातें ससुराल में आकर बताएं। बिलफर्ज इसके कि आपको अगर किसी ने ख़ास तौर पर पूछा हो तो ठीक है, वरना आप अपनी बातों को अपने तक रखें। किसी की भी बात पर फ़ौरन से रद्द-ए-अमल मत दें। ये मेरी बहुत ज़्यादा हार्मलेस रिक्वेस्ट है उन लड़कियों से कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करें, ताकि आप अपने ससुराल में सुकून से रह सकें, अपनी ज़िंदगियों को सुकून से गुजार सकें। ना कि इस वजह से कि आप अपने ससुराल में जा रही हैं और आप टेंशन में बैठी हैं कि भाई मेरे मेके में तो ऐसा होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपने कहीं कुछ लड़कियाँ ऐसा भी करती हैं कि किसी मिडिल क्लास फैमिली से, ज़ाहिर सी बात है हम मिडिल क्लास लेडीज़ हैं, और ज़्यादातर हम मिडिल क्लास लोगों में ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली में जो कुछ एक बजट होता है उसके हिसाब से ही जो है अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करते हैं, कम से कम में अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बाहर घूमने की उम्मीद तो क्या, जाते भी नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो बच्चों को लेकर कहीं स्ट्रीट पार्क चले जाएंगे या किसी ऐसी जगह चले जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह, अपने स्ट्रीट रेस्टोरेंट वगैरह चले जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। और बाहर बाहर की जो दुनिया है, जहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव जगहें हैं, वहाँ पर विज़िट करना, आउटडोर आउटडोर जो है
आउटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता इन मिडिल क्लास फैमिली में, और कुछ फैमिलीज़ में होता भी है। और अगर इस ऐसे ही दौर में अगर आप अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं और फिर वो अपने से थोड़े से बेहतर लोगों में चली जाती हैं और वहाँ पर आउटिंग भी हो रही है, पिकनिक पर भी जा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट में अच्छे से हाई फाई 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी खाना खा रहे हैं, तो अपनी बेटियों को प्लीज़ ये तरबियत ज़रूर देकर भेजें कि अपने मैके से कंपैरिजन मत करें, अपने मैके वालों की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त रखना सीखें। हर किसी को बार बार ये मत बोलें कि हम तो यहाँ पहली बार गए हैं, हम तो यहाँ गए ही नहीं हैं। ठीक है, आप अपनी इज़्ज़त खुद बनाएंगी। आप अगर ऐसा कह रही हैं कि हम हमारे मैके वाले हमें कहीं लेकर नहीं गए, तो आप अपनी वैल्यू को कम कर रही हैं। और स्पेशली जब आप न्यूली मैरिड होते हैं तो आपको इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि न्यूली मैरिड के अंदर आप अपनी राय को कम दें और अपने घर वालों से कंपैरिजन मत करें। मैं बार बार यही बात इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तलाक